सफवान मकसूद, आपका योगा टीचर। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको 4 ऐसे सिटिंग पोस्चर बताऊंगा जो कि आपकी नीज को बेहतरीन करेगी। नीज की जो दर्द है, जिनको जॉइंट्स का पेन है, जिनको टांगों में दर्द रहती है, जो ज्यादा एज में चले गए हैं उनके लिए भी है, जो यंग एज में है उनके लिए भी है। तो दोनों तरह के लोगों के लिए फायदेमंद होगी। आपने इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी योगा की एक्सरसाइज करनी है उससे पहले आपका खाली पेट रहना बहुत जरूरी है। योगा सुबह के वक्त करें। योगा जहनी, रूहानी और जिस्मानी तीनों चीजों के लिए है। ये आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। जिस तरह आजकल फेयर चल रहा है, कोरोना की वजह से जो फोबिया चल रहा है, तो इस सारे मरहले के अंदर आपको योगा की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इसकी प्रैक्टिस डेली घर पे करें और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें। 5 मिनट और 10 मिनट की सिर्फ एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। इसलिए मैंने अपने प्यारे दोस्तों के लिए 4 ऐसे पोस्चर लेके आया हूं जो कि आपको बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। जिनकी टांगे सो जाती हैं उनकी टांगे नहीं सोएंगी और आप अच्छी नींद रात को सोएंगे। और जिनको बढ़ती एज में जॉइंट और घुटनों के प्रॉब्लम का मसला है वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और पहला मैं अपना पोस्चर आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने दोनों टांगों को सीधा कर लिया। उसके बाद एक टांग ऐसे फोल्ड करके दूसरी टांग के ऊपर रख दी। इस तरह के ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं नीचे सपोर्ट के लिए, जिस तरह मेरे पास है। ये 2 ब्लॉक आपने रखे। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, दोनों बाजू सीधे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने पाँव को पकड़ने की कोशिश करें। माथा नी के पास लेके आए। अगर माथा में नी के पास नहीं आ सकता तो आप सिंपल अपने हाथ इधर रख सकते हैं। इधर स्टे करेंगे 1 2 3 4 5। इनहेल, एक्सहेल पे फिर नीचे। यही सिचुएशन आपने दूसरी तरफ भी करनी है, साइड चेंज करते हुए। दूसरी तरफ भी इसी तरह ही एक टांग ऊपर। ब्लॉक्स अगर आपके पास नहीं है तो ब्लॉक्स आप ना यूज करें। सिंपल दोनों हाथ ऊपर, इनहेल, एक्सहेल। अगर पाँव को टच कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो हाथ इधर रखेंगे। इधर 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। इनहेल एंड एक्सहेल। दूसरी एक्सरसाइज इधर से ही मैं लेग को चेंज करूंगा। पश्चिम उत्तरासन, फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। आपकी कमर को लचकदार करेगा, आपकी टांगों के अंदर लचक लेके आएगा, टांगों का दर्द और कमर के दर्द को बेहतर करेगा। इनहेल, दोनों बाजू ऊपर, एक्सहेल। सिंपल, जहां तक आपके हाथ इजीली जा सकते हैं वहां तक रहेंगे। टांगे सीधी, बाजू सीधे। स्टे करें, थोड़ा और नीचे आते जाएं अगर इजी है तो, नहीं तो सिंपल टोज को पकड़ लें और ऐसे स्टे करें। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से आप में फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। 10 सेकंड स्टे करें एंड वापस ऊपर। अब इसी पोस्चर से पोस्चर चेंज करें। दोनों टांगे सीधी, चेस्ट ओपन, दोनों टांगे नीचे। इनहेल एंड एक्सहेल, 1 2 3। इस तरह अपोजिट आपका फेस रहेगा। और फिर वापस तीसरी एक्सरसाइज बटरफ्लाई। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है थाइस के लिए। इस तरह से कमर गर्दन सीधी। योगा में हमेशा याद रखें कमर गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। बटरफ्लाई बहुत अच्छा पोस्चर। फिर चौथे नंबर पे इनहेल, एक्सहेल पे दोनों हाथ नीज के ऊपर रखें, कमर गर्दन सीधी और पुश करें इसको आहिस्ता आहिस्ता। 1। ये आपके इनर थाइज जो है वो ओपन होंगे। अपर थाई, इनर थाई और हैमस्ट्रिंग। 1, लचक लाएं इसमें। 2 3 4 5 एंड 6 पे इधर ही पुश रखें नीज को, खुद को आगे की तरफ झुकाएं। 1 2 3 4 5 6 पे वापस ऊपर, रिलैक्स। आखिर में आप 6 गहरे लंबे सांस लें और अपनी मशक को खत्म करें। ये भी आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करेगी। अपने शोल्डर को ढीला छोड़ें, आंखों को बंद रखते हुए गहरा लंबा सांस। इस तरह से आप गहरे लंबे सांस पढ़ें ताकि आपका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स रह सकें। दोस्तों बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आपके लिए
नेक्स्ट हम फिर इसी तरह की अच्छी और सिंपल वीडियो लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया।